अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको नोटपैड के अंतर्गत नोटपैड को हम कैसे ओपन करते हैं, नोटपैड में टाइटल बार कहाँ होता है, स्टेटस बार कहाँ पे होता है, स्क्रॉल बार कहाँ होता है, उसका इंट्रोडक्शन कराया था। साथ ही साथ हमने आपको फाइल मेनू के बारे में बताया था, जहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एज जैसे ऑप्शन के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम मेनू बार के अंतर्गत एडिट मेनू बार के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए आपको बताया गया था कि आप चाहें तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम में जाके और वहां से एसेसरीज में जाके या विंडो एसेसरीज में जाके आप नोटपैड पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया था कि विंडो प्लस आर दबा के रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे नोटपैड टाइप करके एंटर करके भी आप ओपन कर सकते हैं। या जो है यहां पे आपको सर्च बार मिल जाता है, ठीक है, यहीं पे आपको सर्च बार मिलता है। यहां पे अगर आप नोटपैड टाइप कर दें और एंटर कर दें तो भी आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो सर्च बॉक्स के द्वारा भी आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। अब नोटपैड हमारा ओपन हो गया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडिट मेनू। क्या पढ़ेंगे? एडिट मेनू। एडिट मेनू में सबसे पहले आता है अंडू, जो कि अभी हाईलाइट नहीं है। मतलब इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल जेड है। इस पे हम क्लिक करें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। डू मतलब करना, अंडू मतलब ना करना। तो पहले हम करेंगे कोई चीज तभी ये जो है अंडू होगा। जैसे यहां पे हम टाइप कर देते हैं कुछ, यहां पे हम टाइप करते हैं, अब यहां पे हमने टाइप कर दिया है। तो अब इसको फिर से हटाना हो, क्या करना हो? हटाना हो। तो यहां पे ये क्या करेगा? अंडू पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इसको क्या कर देगा? अंडू कर देगा। जो भी हमने किया है वो क्या हो गया? अनडन हो गया। मतलब जो भी किया है वो अंडू हो गया। इसी तरह यहां पे आपको सुविधा मिलती है कि आप चाहें तो दोबारा उसको ला भी सकते हैं। अब ये जो आपका अंडू है रिपीट का भी काम करेगा। वैसे और एप्लीकेशन जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अंडू से हम बैक जाते हैं, रीडू से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अंडू दबाएंगे और एप्लीकेशन में तो एक बार हम अंडू करेंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है सेंटर अंडू होगा, फिर कंप्यूटर होगा, फिर दबाएंगे तो अवध होगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम पीछे जाते हैं। इसी तरह वापस लाने के लिए हम एक बार दबाएंगे, रीडू के लिए जो है कंट्रोल वाई होता है, एक बार दबाएंगे तो अवध आएगा, रीडू करेंगे, दोबारा रीडू करेंगे तो कंप्यूटर आएगा, और फिर करेंगे तो सेंटर आएगा। तो इस तरह से और एप्लीकेशन में होता है। लेकिन यहां पे जो हमारा नोटपैड है, यहां अंडू दबाने से क्या होगा? ये लास्ट क्रिया को ही रिपीट करता रहता है। अभी हमने जो किया है उसको फिर से वापस लाना है तो अंडू पे क्लिक कर देंगे तो फिर से आ जाएगा, फिर से करेंगे तो फिर से ये चला जाएगा। तो ये लास्ट क्रिया को ही जो है रिपीट करता रहता है। तो ये हो गया आपका अंडू। अब इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पे कुछ टाइप कर देते हैं पहले, अब कट कॉपी पेस्ट के लिए हमको क्या करना होता है? पहले सेलेक्ट करना होता है। अभी अगर आप देखें तो यहां पे कट हाईलाइट नहीं है, कट यहां पे हाईलाइट नहीं है। तो हाईलाइट कब होगा? जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। तो हम इधर से लेकर यहां तक इसको क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद अगर हम एडिट में जाते हैं तो यहां पे ये हाईलाइट हो जाता है, यहां पे ये हाईलाइट हो जाता है। तो कट से क्या होता है? जब हम कट पे क्लिक करेंगे तो ये चीज यहां से हट जाएगा, ये चीज यहां से हट जाएगा। अब इसको जहां पे आप ले जाना चाहते हैं, जहां पे आप रखना चाहते हैं, वहां पे आप इसको रख सकते हैं। तो अभी
हम पहले इसको कट के बजाय हम कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। तो कॉपी में क्या होगा, कट में आपने देखा कि वो चीज हट जाती है, और कॉपी में क्या होगा, हम क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। दिखेगा कब? जब आप इसके आगे कर्सर अपना रख के और पेस्ट करेंगे। यहां पे एडिट पे जाते हैं और पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो वो लाइन दोबारा यहां पे टाइप हो जाती है। ठीक, तो कॉपी का मतलब आपको समझ में आया? जो चीज हम लिखे हैं उसको दोबारा लिखना है तो उसको हम सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, और फिर रखने के लिए हम पेस्ट का यूज कर सकते हैं। कॉपी से कॉपी होगा लेकिन आएगा नहीं, रखने के लिए उसको दोबारा लाइन को रिपीट करने के लिए, लाने के लिए आपको पेस्ट का यूज करना होगा। अब उसी लाइन को दोबारा फिर से लाना है तो हम क्या करेंगे, हम चाहे तो एडिट मेनू में जाके पेस्ट पे क्लिक कर दें। जितनी बार हम पेस्ट पे क्लिक करते जाएंगे उतनी बार ये लाइन आती जाएगी। या आप अगर यहां पे देखें एडिट मेनू में तो यहां पे पेस्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल वी है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो है कीबोर्ड से कंट्रोल वी ही प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, और जितनी बार प्रेस करते जाएंगे उतनी बार ये लाइन आती जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। कट में क्या होगा, जैसे मान लो ये कन्वर्ट है, ये यहां से हटाना है, या व्हिच कन्वर्ट को यहां से हटाना है, हटा के लेकर जाना है। यहां से हम हटा के इसको यहां पे या कहीं बीच में रखना चाहते हैं, तो इतने को हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, कट पे क्लिक करेंगे तो वो चीज वहां से कट हो जाएगा। अब कहां पे रखना है, यहां बीच में कहीं रखना है या लास्ट में रखना है, तो हम लास्ट में अपना कर्सर लाएंगे। ये जो ब्लिंक कर रहा है यहां पे है, अब हम एडिट में जाके पेज पे क्लिक कर देंगे तो वो चीज वहां पे आ जाएगा। तो कट कॉपी समझ में आ गया हो। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है डिलीट का है। तो डिलीट अगर आप देखें तो अभी हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट कब होगा? जब हम सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम जिसको डिलीट करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उतने को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए चाहे सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट करने के लिए चाहे तो कीबोर्ड से डिलीट की दबा दें, बैक स्पेस की दबा दें, या जो है एडिट में जाके और यहां अब डिलीट हमारा हाईलाइट है, इस पर क्लिक कर दें तो उतनी लाइन या उतना वर्ड जो है हमारा डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है वो है सर्च विथ बिंग। क्या है? सर्च विथ बिंग। यहां पे आपने कोई वर्ड लिखा है, अब यहां पे ये वर्ड लिखा, अब इसको आप अगर सर्च कराना चाहते हो बिंग के द्वारा। बिंग क्या है? सर्च इंजन। जैसे गूगल सर्च इंजन है वैसे बिंग भी एक सर्च इंजन है। तो अगर बिंग सर्च इंजन के द्वारा इस वर्ड को सर्च कराना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, एडिट में जाना है, और एडिट में जाने के बाद सर्च विद बिंग पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल इसका शॉर्टकट की है, हमारा गूगल क्रोम ओपन होगा और वहां पे ठीक है बिंग सर्च इंजन के द्वारा अभी आप देखें यहाँ पे लोड हो रहा है, तो जो भी रिजल्ट होगा उससे संबंधित वो रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा। तो इस तरह से सर्च विथ बिंग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, किसी वर्ड के बारे में सर्च कराने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिलहाल नेट जो है सही से नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे सर्च होने में दिक्कत आ रही है। चलिए तब तक हम देखते हैं दूसरा, हो सकता है अभी ये ओपन हो जाए। तो ये हो गया। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है फाइंड का। क्या है? फाइंड का। अब फाइंड ऑप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको समझाने के लिए हम चाहें तो यहां पे कुछ लिख सकते हैं। यहां पे लिखा तो है ही, कुछ हम बीच में वर्ड लिख देते हैं इसमें। तो यहां पे हमने इस पैराग्राफ के बीच में दिस और दैट लिखा है। क्या लिखा है? दिस और दैट लिखा है। मान लीजिए इसी तरह से आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे पेज हैं, अब उसमें किसी शब्द को आपको ढूंढना हो, उसमें उस पेज में 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें किसी शब्द को ढूंढना हो तो मैनुअली अगर हम पढ़ के ढूंढेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, पढ़ के ढूंढेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है टूल्स है, एडिट मेनू के अंतर्गत हम जाएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो शब्द हमको ढूंढना है उस शब्द को यहां पे हम टाइप कर देंगे। यहां पे हम
टाइप कर देंगे तो यहां पे हम दिस ढूंढना चाहते हैं, दिस टाइप कर देते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन पूछ रहा है कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढना है या नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक, जैसे अगर हम यहां पे अपना कर्सर रख दें, ठीक, और यहां डाउन हमने लिखा है, अब हम अगर फाइंड करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमको। अगर हम फाइंड करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे दिस डेट है ही नहीं, कहां से ढूंढेगा। अब अगर हम नीचे के बजाय अप कर दें, मतलब यहां पे हमारा कर्सर है, यहां से ऊपर की ओर ढूंढता हुआ चले, तो हमको क्या करना है, हम यहां पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहां पे एक मिल गया, ठीक, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे यहां पे मिल गया, फिर फाइंड करेंगे वहां पे मिल गया। अब इसके आगे नहीं है, हम क्लिक करेंगे तो यहां पे कैन नॉट फाइंड दिखाएगा। अच्छा, हम फिर से डाउन कर दें और यहां पे मैच केस का ऑप्शन कर दें। क्या कर दें? मैच केस का। तो मैच केस का कर देंगे तो भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहां पे हमारा टी कैपिटल है, जबकि जो यहां पे हमने इसमें लिखा है वो जो है स्मॉल में है। क्या है? स्मॉल में है, तो वो मैच नहीं कर रहा है, उसका केस मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप यहां पे इसको अनटिक करके फिर से ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। देखो, जो अभी हमने सर्च कराया था सर्च विद बिंग से, अब वो रिजल्ट हमारे सामने यहां पे आ गया। उससे संबंधित जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने यहां पे प्रस्तुत है। आपके सेंटर की वेबसाइट सब कुछ यहां पे शो कर रहा है। हम यहां पे अगर क्लिक कर दें अपनी वेबसाइट पे, नेट स्लो है, बार बार कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में डिस्कनेक्ट। आप सभी छात्रों का स्वागत है। चला जा रहा है जैसा कि कल की क्लास में आप सभी को बताया गया था जो अगला ऑप्शन है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, फाइंड नेक्स्ट का नेटवर्क क्या है, फाइंड इनके बारे में बताया गया था। जब हम कोई क्लास फाइंड करते हैं हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्शन है क्या, हम ऊपर की ओर ले जाते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में यही फाइंड नेक्स्ट आपको यहां भी मिलता है। आज की क्लास में हम जानेंगे इंटरनेट क्या है, वैसे तो हम कल ही बता चुके हैं, तो फाइंड नेक्स्ट हम बताएंगे इंटरनेट क्या है, नेक्स्ट करेंगे इंट्रानेट क्या है, नीचे आ गए और एक्स्ट्रा नेट क्या है, प्रीवियस करेंगे। इन तीन चीजों यहाँ पे प्रीवियस करेंगे तो यहाँ ऊपर इधर प्रीवियस की तरफ जो है ये ढूंढता है। इंट्रानेट होता है नेक्स्ट, और इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा यूजर नेम और पासवर्ड है मांगा जाता है। फाइंड प्रीवियस के लिए ये इंटरनेट की तरह ही काम करता है। सर्च करने के लिए यहाँ पे मतलब फाइंड करने के लिए यहाँ पे इंटरनेट की तरह ही काम करता है, मगर इसको सभी लोग यूज नहीं कर सकते। अब अगला ऑप्शन है सभी लोग यूज का नहीं कर सकते, रिप्लेस। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा नेट के बारे में और बताया, तो वहां पे आपने कोई वर्ड लिखा, आपने अपनी समझ में उस स्पेलिंग को सही लिखा था, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये स्पेलिंग जो हमने लिखा है ये गलत है। होने वाले सिग्नल का उपयोग करके शब्द है सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से कनेक्शन आपका डॉक्यूमेंट है और इंटरनेट एक्सेस 50 पेज का, और कई बार आपने उस शब्द को यूज किया, कनेक्शन को कई बार आपने लिखा भी है। अब उस शब्द को अगर हमको सही करना हो मैनुअली, तो एक एक लाइन हम पढ़ेंगे, फिर ढूंढेंगे उसको, और उसके बाद उसको हम सही करेंगे, फिर अगले को ढूंढेंगे। तो इस तरह से करने में समय भी लगेगा, और हो सकता है कि बीच में पढ़ते पढ़ते कहीं कोई लाइन छूट जाए तो हमारा शब्द छूट भी सकता है। लेकिन अगर आप यही काम कंप्यूटर से कराएंगे तो बहुत ही एक्यूरेट ढंग से, बहुत ही सही ढंग से आपका कंप्यूटर कर देगा, और गलती की थोड़ी भी संभावना नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि हमने जहां पे दिस लिखा है यहां पे दीज होना चाहिए था। हमको लगता है कि जहां जहां पे दिस लिखा है इसकी स्पेलिंग यहां पे क्या होनी चाहिए थी, दीज होनी चाहिए थी। तो आपको क्या करना है, जो स्पेलिंग पहले से आपने यहां पे लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में, उसको आपको ऊपर वाले में लिख देना है। उसको आपको क्या करना है, ऊपर वाले में लिखना है। फिर यहां नीचे जो स्पेलिंग आपको करना है, ठीक, जैसा कि यहां पे हम कल की क्लास में यहां पे हम चाहते हैं जहां पे दीज हो जाए, बताया गया यहाँ की स्पेलिंग हम क्या करेंगे, क्या दीज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरनेट दीज कर देंगे। क्या है, अब जो है हम क्या करेंगे, इनके बारे में बताया गया था
आज की क्लास में हम लोग जानेंगे यहाँ पे इसको मिलता है इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। करना है रिप्लेस, क्या करना है क्या रिप्लेस, ठीक है। तो हम रिप्लेस कर देंगे, प्रकार के देखेंगे यहाँ के बारे में। यहाँ पे आपका आज की क्लास में हम जानेंगे इंटरनेट क्या है। बाद वैसे तो हम कल ही बता चुके हैं, हम पुनः फिर भी हम बताएंगे इंटरनेट क्या है, फाइंड करते हैं इंटरनेट क्या है, यहाँ पे आता है और इसको भी रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस इन तीन चीजों के बारे में जानेंगे। अच्छा, इंटरनेट करने की बजाय आप चाहते हैं कि जहां जहां गलत है वहां सही करना है, तो एक डिफरेंस क्या है ये जानेंगे। एक ही साथ हम जानेंगे तो आप क्या करेंगे कनेक्शन के बारे में आल पर हम जानेंगे, क्या करेंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में आल पर हम जानेंगे, केबल कनेक्शन के बारे में जहां जहां साथ ही हम जानेंगे सैटेलाइट कनेक्शन क्या होता है, जिसको ISDN कनेक्शन क्या होता है, DSL क्या है, मैच के चालू कर देंगे तो क्या होगा, साथ ही साथ एक नई टेक्निक आई है कोई वाईफाई, मान लो इसमें से बीच में वाईफाई सुना है, कैपिटल में भी वाईफाई शायद नहीं स्मॉल भी लिखा है, तो वाईफाई के बाद हम चालू कर देंगे के बारे में भी मैच करेगा। तो चलिए वही जो है चेंज होगा शुरू कर, ठीक है, सबको चेंज नहीं करेगा। समझ में आ गया हमारी पहली स्लाइड। इसके बाद जो है इसमें जो अगला ऑप्शन है इंटरनेट के बारे में बताया है, इंटरनेट वो है के बारे में हम पहली क्लास में बता चुके हैं, जो हम अभी हाईलाइट के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या है ये हाईलाइट कैसे होगा, एक संगठन के भीतर की क्लास में आपको बताया था कि जब आप लिखते हुए कभी-कभी क्या होता है आप लिखते हुए जाते हैं इसी एक संगठन में लिखता हुआ चला जाता है। तो इंटरनेट है हमने बताया था ना, तो पब्लिक है, पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन जो हमारा हटा देते हैं इंटरनेट है इस सबके लिए नहीं है, चले जाते हैं। ये जो है किसी संगठन के भीतर चले जाते हैं, प्राइवेट लाइन नेटवर्क का समूह मैनुअली ब्रेक करना होगा, ठीक है, वैसे ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ये एक प्रकार का करना होगा प्राइवेट नेटवर्क मैनुअली जो करना होगा। इंटरनेट है एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क है जिसका उपयोग विशेष रूप से किसी कॉलेज, स्कूल या किसी बड़े कंपनी में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से कहां पे किया जाता है, कॉलेज, स्कूल या किसी बड़ी कंपनी में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। जो इंटरनेट अगर हम वो क्या है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, तो देखेंगे क्या है कि हमारा जो नेट है वो हाईलाइट पर्सनल यूज के लिए होता है, किसी कॉलेज स्कूल में का यूज यहाँ पे केवल लाइन नंबर के लिए करते हैं, किस लाइन पे आपको जाना है। इंटरनेट को हैक किया जा सकता है, हम इस पे क्लिक करते हैं हैक किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इंटरनेट है जैसे ये हमारी 4 नंबर लाइन, हमारा जो नंबर है 4 नंबर लाइन पे जाना प्राइवेट है, यहाँ पे हम कीबोर्ड से टाइप कर देते हैं, नहीं कर सकता, सार्वजनिक तो है नहीं, और हम गो टू करते हैं। आप देखिए हमारा कर्सर इधर यहाँ 4 नंबर लाइन पे आगे ब्लिंक कर रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह हम इसका शॉर्टकट की अगर यूज करें तो कंट्रोल जी होता है, क्या होता है, कंट्रोल जी होता है। कंट्रोल जी से पुनः डायलॉग बॉक्स आया है, यहाँ पे यूजर नेम को हटा के हम कर दें 6 नंबर लाइन। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी आपके डिवाइस पर निर्भर दिया है। गूगल आप इंटरनेट अब हमारा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे तो 6 नंबर लाइन पे सिक्योरिटी आपके डिवाइस पर निर्भर करेगा। अगर आपके डिवाइस में सिक्योरिटी है तो किसी लाइन पे जाने के लिए गो टू कमांड का यूज हो सकती है। जबकि इसके बाद इसकी सिक्योरिटी आपके कंप्यूटर से क्या होगा, फायरवॉल होता है, जो भी टेक्स्ट लिखे पूरा का पूरा करता है, सिलेक्ट हो जाए। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल होता है तो इसकी सिक्योरिटी आपके फायरवॉल पर इसका शॉर्टकट करती है, क्या है। और अगर हम एक्स्ट्रानेट की बात करें कीबोर्ड से तो इसकी सिक्योरिटी इंटरनेट एक्स्ट्रानेट के फायरवॉल पर निर्भर करता है। अगला इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है डेट और टाइम का। F5 इसका शॉर्टकट की है। वैसे के द्वारा अगर हमारा विंडोज स्क्रीन ओपन होता है तो वहां पे आता है एक ही एरिया में बहुत सारे यूजर्स केबल टीवी प्रोवाइडर के द्वारा दिए गए कनेक्शन जब माउस का दाहिना बटन दबाते हैं तो इंडेक्स मेनू चला रहे होता है जिसकी स्पीड में भी कमी दिखाई देती है। 60 अगर एक ही में बहुत ज्यादा लोग चलाएंगे तो इसकी स्पीड में कमी हमने आपको शुरुआत वाली क्लास में बताया। केबल इंटरनेट कनेक्शन भी हम ऐसे करते हैं, माउस से दूसरा है कि हम कीबोर्ड से F5 बटन दबा के भी इंटरनेट का ही, लेकिन एक रूप है अगर आपका नोटपैड ओपन है इस प्रकार के कनेक्शन में यूजर केबल माध्यम के जहां पे आपका कर्सर होगा माध्यम के माध्यम से केबल टीवी लाइनों पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। डेट और टाइम अगर आप टेलीविजन के साथ इंटरनेट सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो केबल इंटरनेट कनेक्शन आप दबाएंगे, वहां पे आपके सिस्टम का जो भी डेट और टाइम टेलीविजन के साथ इंटरनेट सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो केबल इंटरनेट कनेक्शन या जो है अच्छा विकल्प है। एडिट मेनू में जाके 1.5 एमबीपीएस 1.5 एमबीपीएस डेटा टाइम जो है डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम है। इतना समझ में आ गया। आज की क्लास में वायरलेस कनेक्शन आपको भी फॉर्मेट मेनू भी पढ़ाएंगे। क्या है तार रहे तो फॉर्मेट मेनू में आपको वर्ल्ड रैप पता चल गया होगा। वर्ल्ड रैप वायरलेस कनेक्शन में इंटरनेट सर्विस अगर प्रोवाइडर जो है इंटरनेट सेवा प्रदाता है एक ही लाइन में लिखते चले जाएं, रेडियो सिग्नल के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से, यहां से हटा देते हैं, रेडियो सिग्नल के माध्यम से चला जाता है और इंटरनेट मैनुअली लाइन को ब्रेक इस तरह के कनेक्शन है ऑटोमेटिक हमारा विंडो के हिसाब से जैसे यहां तक हम पहुंचे इस तरह के कनेक्शन में हो जाए किसी तार को कर देना है, नहीं किया तो हमारी लाइन ऑटोमेटिक
वायरलेस कनेक्शन का इस्तेमाल उन स्थानों में किया जाता है जहां पर टेलीफोन लाइन या केबल के द्वारा इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना असंभव होता है। जहां पे हम जो है तार नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, इसके बाद जो है लाइन नहीं पहुंचा सकते, वहां पे जो है वाईफाई यानी वायरलेस का यूज। फांट में हमारा फांट का डायलॉग बॉक्स है, अगर वायरलेस कनेक्शन नेटवर्क कवरिंग एरिया में यहाँ पे हो तो ये काम नहीं करता। अगर आप देखें तो ये जो फांट का स्टाइल है इसको भी जो है सैटेलाइट से ये वाला वो प्राप्त करना होता है। ओके, अगर वहां पे कवरेज की स्टाइल नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। इसी तरह दूसरा स्टाइल लेना है सैटेलाइट, आप फॉर्मेट में जाइएगा, फांट में जाइएगा, कनेक्टिविटी, और यहां से सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन में सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट मिल जाएंगे उपलब्ध। इंग्लिश में भी आपको बहुत इसके माध्यम से यहाँ पे सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। सैटेलाइट के द्वारा उन क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करवाई जाती है जहां अभी तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन सेवा उपलब्ध नहीं है। ये एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। ये क्या है, यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है, इस तरह से हो जाएगा, समझ में आया। और वायरलेस कनेक्शन की भांति यह इंटरनेट के लिए एक मॉडेम का इस्तेमाल करता है। यहां भी हमको एक मॉडेम की आवश्यकता है। यहां से हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट को अगर आप बोल्ड चाहते हो, अब लीड लाइन करेक्शन, हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाएगा। टेक्स्ट की साइज अभी 20 नंबर फॉन्ट है, हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो यहां से फॉन्ट की साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है, आपकी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगी, फॉन्ट आपका साइज जो है बड़ा हो जाएगा। इसके बाद व्यू है, व्यू में आप क्या कर सकते हैं, अपने इस नोटपैड विंडो को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। यहां पे कीबोर्ड से आप शॉर्टकट भी यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। तो हम यहां पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा ये टेक्स्ट जूम होता जाता है। या यहां पे हमारे पास एक्सटर्नल कीबोर्ड नहीं है, हम यहीं से करके आपको दिखाते हैं। और यहां से देखो अभी हमारा जूम ज्यादा जो हुआ है, हम फिर से डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 0 दबा के डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार जो है, जो ये आपको स्टेटस बार दिख रहा है, इसको शो या हाइड कराना हो तो आप यहाँ स्टेटस बार पे टिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। पुनः यहाँ स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्टेटस बार है ये आ जाएगा। समझ में आया। अगला जो ऑप्शन है वो हेल्प का है, तो हेल्प में हम नोटपैड के बारे में हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, नोटपैड कौन सा वर्जन है, क्या है, ये जानकारी हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू के बारे में बताया। आशा करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप YouTube पे जाके वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर इसमें से कोई अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।